हेलो दोस्तों, मैं अनुराग आप सभी का एग्जाम 1 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी पार्ट 3, जिसमें हमने इसके पहले वाले वीडियोस में प्रोकैरियोटिक तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक के बारे में। यूकैरियोटिक के बारे में देखिए, यू को हमने तोड़ा है और कैरियोटिक को अलग तोड़ा है। यू मीन्स होता है ट्रू और कैरियोटिक मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। और इसका जो सिंबल दिया गया यहाँ दिया गया है इस फिगर में देखिए, ये जो न्यूक्लियर है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसे कहेंगे, जो ब्लैक कलर का जो सर्किल में है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे, और जो बाकी ये जो सर्किल है इसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इसके एग्जांपल जैसे कि एल्गे, जिसे शैवाल कोशिका कहते हैं, शैवाल कोशिका। फंगल सेल, जिसे कवक कोशिका कहते हैं। प्लांट सेल, जिसे पादप कोशिका कहते हैं। एनिमल सेल, उसकी हिंदी जंतु कोशिका होती है। ये कुछ एग्जांपल्स थे यूकैरियोटिक्स के। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि जो प्लांट सेल है वो किसका एग्जांपल है, ऑप्शन दे देगा तो आपको यूकैरियोटिक पर टिक लगा के आना है। इसमें लिखा है कि मनुष्य भी जंतु कोशिका के अंतर्गत आता है, यानी कि जो ह्यूमन बींग्स है वो भी आपका जंतु कोशिका यानी लिविंग सेल के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेल, ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है नंबर ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग, यानी कि कोशिकाओं के अकॉर्डिंग। जिसे पहला है आपका यूनिसेलुलर एक कोशिकी, दूसरा है मल्टी सेलुलर बहुकोशिकी। ठीक है, सेल को 2 भागों में बांटा गया, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर के बारे में पढ़ते हैं। यूनिसेलुलर को मैंने 2 भागों में डिवाइड किया, यूनी अलग से, सेलुलर अलग से, जिसको एक कोशिकी कहते हैं। यूनी मतलब 1 यानी एक, सेलुलर मतलब सेल यानी कि कोशिका, जो सिंगल सेल का बना होता है, यानी कि सिंगल सेल यानी कि एक कोशिका का, उसे यूनिसेलुलर कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जिसे देखते हैं हम लोग। ये एग्जांपल्स हैं जिसमें बैक्टीरिया, जीवाणु जिसे कहते हैं, वो सिंगल सेल का होता है, ये यूनिसेलुलर में आता है। ब्लू ग्रीन एल्गे, नील हरित शैवाल, ये भी आपका किस में आता है, यूनिसेलुलर में आता है। प्रोटोजोवन यानी कि प्रोटोजोआ, जो प्रोटोजोआ होता है वो भी आपका लिविंग, ये भी आपका यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकी में आता है। यानी कि ये तीनों जो हैं, जीवाणु, नीलहरित शैवाल, प्रोटोजोआ यानी बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, प्रोटोजोआ, ये तीनों आपका किस में आते हैं, यूनिसेलुलर एक कोशिकी में आते हैं। अब चलते हैं मल्टी सेलुलर पर। मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिकी। मल्टी और सेलुलर को मैंने अलग में तोड़ा है, हाँ, मतलब 2 पार्ट्स में तोड़ा गया। मल्टी मतलब मेनी, सेलुलर मतलब सेल। मेनी मतलब बहु, सेल मतलब कोशिका। मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकी, बहुत से सेल से बना हो, जिसमें एक से अधिक सेल हो, यानी कि बहुत से सेल हो, मेनी सेल्स, इसे बहुकोशिकी कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो इस प्रकार हैं। एल्गे, फंगी, प्लांट्स, एनिमल। इसकी हिंदी देख लेते हैं। एल्गे को हिंदी में शैवाल कहते हैं, फंगी को कवक, प्लांट्स को पादप, एनिमल को जंतु। ये चारों जो है यूनिसेलुलर में नहीं आते हैं, ये चारों किस में आते हैं, मल्टी सेलुलर में आते हैं। मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय। इस बात को आप ध्यान देंगे कि जो एल्गे है, फंगी, कवक और प्लांट्स, पादप और एनिमल्स, ये चारों आपके मल्टी सेलुलर में आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करके रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में जीव द्रव्य कहते हैं, यानी दूसरा पॉइंट चल रहा है आपका प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य किसे कहते हैं, देखिए सर्कल बनाया गया है, इसमें एक फिगर दिया गया है। इस फिगर में हम ध्यान से देखते हैं, जो फिगर का जो आउट लेयर है, पहला जो लेयर है, जो पहला सर्कल है, उसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। हिंदी में इसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। और जो दूसरा लेयर है, जो दूसरा सर्कल है, उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, उसे जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक है, फिगर में आप ध्यान से देखिए, पहले लेयर्स को सेल मेम्ब्रेन, दूसरे लेयर को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और जो अंदर जो भी मटेरियल भरा गया है उसे वो जो होता है वो लिक्विड और ठोस अवस्था में होता है, यानी कि लिक्विड और सॉलिड में होता है, तरल और ठोस में होता है। और जैसे इसकी कुछ थ्योरीज है जिसको आप नोट कर लीजिएगा। सेल के बाहरी भाग को, वही चीज़ यहाँ पे लिखित रूप में बताया गया है, थ्योरी में बताया गया, लिख के बताया गया है कि सेल के बाहरी भाग को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। जो कोशिका है उसके बाहरी भाग को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। कोशिका के अंदर जो भी पदार्थ तरल एवं ठोस अवस्था में होते हैं उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जो सर्किल में जो अंदर भरा हुआ मटेरियल था उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं।
इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। बाहरी भाग को क्या कहते हैं, अंदर के भाग को क्या कहते हैं, उसमें कौन सा पिगमेंट भरा होता है उसको क्या कहते हैं, उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इन मुख्य बातों को आप ध्यान में रखेंगे और एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चन लाइनियर बन के आते हैं, यानी कि टू द पॉइंट बन के आते हैं। इसको बहुत एनालाइज करके बताया गया है आपको, सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसे भी जाके ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।